नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अवसान माता की बहुत ही प्यारी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक सास और बहू थी। जो सास थी वो बहू को भर पेट भोजन नहीं देती थी। एक दिन वह कहीं किसी काम से बाहर गई हुई थी, तो बहू ने सोचा कि कुछ बनाकर खा लेती हूँ। तब उसने आटे की 3 बाटियाँ बनाईं और सोचा कि दूध के साथ खा लूं। वह जैसे ही पतीले से दूध पलट रही थी, वैसे ही उसकी सासू माँ आ गईं। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, बहू दरवाज़ा खोलो। अब बहू बेचारी एकदम से डर गई, उसे कुछ समझ में नहीं आया। तब उसने उन तीनों बाटियों को उठाकर उसी दूध में डाल दिया। अब जब दूध में डाल दिया तब फिर सोचने लगी कि अब तो सासू माँ मुझे और डांटेंगी, कहेंगी तुमने सारा दूध ही खराब कर दिया। तब वह अवसान माता से प्रार्थना करने लगी और बोली, हे अवसान माता, अगर आप मुझे मेरी सास की डांट से बचा लीजिए तो मैं आपकी दुर्दुरिया चबवाऊँगी। और जाकर डरते डरते दरवाज़ा खोल दिया। सासू माँ अंदर आईं, हाथ पैर धुलीं और दूध के पास जाकर बोली कि बहू, मैं दूध में जावन डाल देती हूँ, जिससे कल के लिए दही जम जाएगा। और वो जैसे ही पतीले का ढक्कन खोली तो देखती हैं कि उसमें 3 असरफियाँ चमक रही हैं। तब सास ने बहू को आवाज़ लगाई, बोली, बहू ये दूध में क्या पड़ा है? तो बहू तो डर के नाते काँपने लगी। बोली, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और मुझे क्षमा कर दीजिए। सास ने कहा, क्यों? तो वह बोली कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तब मैंने आटे की 3 बाटियाँ बनाई थीं। इतने में आप आ गईं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने तीनों बाटियों को दूध में डाल दिया। तब उसकी सास कहने लगी कि बहू, ये बाटियाँ नहीं बल्कि इसमें 3 असरफियाँ पड़ी हैं। तब बहू ने भी देखा कि हाँ, दूध में 3 असरफी पड़ी है। तो वह बोली कि यह सब अवसान माता का चमत्कार है, उन्हीं की कृपा है। सास बोली, कैसा चमत्कार? तब बहू ने कहा कि माँ जी, जब मैं डर गई कि आप आकर डांटेंगी तो मैंने अवसान माता से कहा कि हे माँ, आप मुझे मेरी सासू माँ की डांट से बचा लीजिए तो मैं आपकी दुर्दुरिया चबवाऊँगी। सास ने कहा, अच्छा। तो सास तो बहुत खुश हुई। तो कहीं बहू, इसमें डरने की क्या बात है, तुम रोज़ दूध में बाटियाँ डाल दिया करो। और उसमें से एक असरफी ले ली और बोली कि मैं बाज़ार जा रही हूँ और वहाँ से अवसान माता की पूजा की सामग्री लेकर आऊँगी, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है और अवसान माता की दुर्दुरिया चबवा दिया जाएगा। तब सास गईं और बाज़ार से लाई, चना, मिठाई सब लेकर आईं। सास सुहागनों को निमंत्रण दी। दूसरे दिन बृहस्पति था। सास बहू और सब सुहागनें मिलकर अवसान माता की पूजा की और सास बहू ने प्रार्थना की कि हे सास बोली, हे अवसान माता, आज तक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी बहू को भरपेट भोजन नहीं देती थी। बहू ने कहा, हे माँ, आपने जैसे मेरे जीवन का संकट दूर किया, वैसे आपकी कथा सुनने वाले, कहने वाले और पूजा करने वालों के संकट दूर हों। और सास बहू दोनों लोग प्रेम पूर्वक रहने लगी। तो दोस्तों, अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब कीजिए। अवसान माता आप सभी के जीवन के कष्टों का हरण करें और आप लोगों को खुशियाँ प्रदान करें, यही मेरी अवसान माता से प्रार्थना है। इसी शुभकामना के साथ अवसान माता की जय। नमस्कार।